विपत्तियां और चुनौतियां हमें शक्तिशाली बनाती हैं। विपत्ति से चुनौती मिलती है, चुनौती से परिवर्तन होता है। परिवर्तन विकास के लिए अनिवार्य है। विकास करने के लिए आप में परिवर्तन करने की इच्छा होना चाहिए। नमस्कार, मैं विजय कुमार, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस। आज का मेरा टॉपिक है एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। ये एक जबरदस्त टॉपिक है। बड़ा बिजनेस में एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप यानी EAE। ये EAE क्या है? एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप ये आपके सारे बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। चाहे स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर हो, इंट्राप्रेन्योर हो, सोलोप्रेन्योर हो, फ्रीलांसर हो, SME, MSME, बिजनेस ओनर या फिर कोई स्टार्टअप करना चाहता है, ये सबकी बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। खास करके जो बिजनेस ओनर है या फिर कोई स्टार्टअप करना चाहता है या फिर कोई एंटरप्रेन्योर है, अगर आप लोग मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि मैं ऐसे क्रिटिकल, ऐसे बर्निंग प्रॉब्लम के बारे में बताने जा रहा हूँ, या तो वो आपके साथ अभी है या फिर आगे चल के आपको फेस करना पड़ेगा। सो बने रहिए मेरे साथ। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप यानी EAE आपका बर्निंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहा है। तो चलिए हम समझते हैं कि क्या क्या बर्निंग प्रॉब्लम है। तो पहला प्रॉब्लम है कि नेगेटिव कैश फ्लो आपका बिजनेस में सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है। उसके साथ साथ पेमेंट डिले। मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस में आपका सेल ऑलरेडी हो चुका है, परंतु कस्टमर से पेमेंट आपको नहीं आया, जिसके वजह से कैश इन हैंड यानी आपका हैंड में पैसा नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से है, आप 2 लाख में कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर लिए। बाद में आपने क्या किया, उसको ब्रांडिंग किया, उसको मार्केटिंग किया और आपने सेल भी कर दिए। आपका एक्सपेक्टेशन था कि 2 महीना 3 महीने के अंदर मेरा सारा का सारा पैसा इंक्लूडिंग प्रॉफिट मेरे कैश इन हैंड होना चाहिए, परंतु वो हुआ नहीं। क्या आप अपना प्रोडक्शन को बंद कर देंगे? नहीं, आप प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखेंगे और उसके लिए अगर कैश इन हैंड आपका हाथ में पैसा नहीं है तो आप या तो उधारी लोगे या फिर आप बिजनेस या फिर आप कोई बैंक के पास जाओगे। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा क्रिटिकल है। कैश इन हैंड यानी नेगेटिव कैश फ्लो आपके लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि कॉस्ट आपका बढ़ रहा है और मार्जिन आपका घट रहा है। ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल है एक बिजनेसमैन के लिए। क्यों? अगर आपका कॉस्ट बढ़ रहा है और मार्जिन घट रहा है, दैट मीन्स आपका बिजनेस बिल्कुल डेंजर जोन में है और ये सबसे बड़ा क्रिटिकल है। तीसरा पॉइंट क्या है कि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी बिजनेस हो, कस्टमर को एक्वायर करने के लिए या फिर आपका जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको रिटेन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेवी डिस्काउंट देना पड़ रहा है। और साथ ही साथ जो भी आपका कस्टमर है, कहीं ना कहीं आप उनको लॉन्ग पीरियड तक आप क्रेडिट में दे रहे हैं। यानी मान लीजिए आपका पैसा 2 महीना 1 महीने में आना चाहिए था, वो आप 5 महीना 6 महीने के बाद आ रहा है। तो हैवी डिस्काउंट देके कस्टमर एक्वायर करना या एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन करना, ये आज का बिजनेस में सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? जब आप ऑफिस में होते हैं तो आपका जो एम्प्लॉय है उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। जब आप ऑफिस में नहीं होते हैं तो आपका एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है। क्या आपके साथ ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है तो ये आपका बिजनेस में बहुत बड़ा क्रिटिकल है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि आप जो स्ट्रैटेजी बनाए हैं बिजनेस के लिए, वो स्ट्रैटेजी आपका बहुत बढ़िया है, बहुत जबरदस्त है, परंतु आपको एग्जीक्यूशन करने में कहीं ना कहीं डिफिकल्टी आ रहा है। आप अपना स्ट्रैटेजी को प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली बहुत सारे बिजनेस जो शट डाउन हो जाते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में जो बिजनेस शट डाउन हो जाते हैं, उनका मेन प्रॉब्लम यही है, आइडिया आ जाता है, स्ट्रैटेजी आपके पास बहुत बढ़िया होता है, परंतु आप प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते आपका बिजनेस शट डाउन हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेसमैन आज का टाइम में कहीं ना कहीं वो कॉम्पिटिटर को फेस कर रहा है। मान लीजिए आप जो ऑर्गेनाइजेशन में है या फिर आप जो बिजनेस कर रहे हैं, आपका बिजनेस में आपका कोई कॉम्पिटिटर है,
तो आप कंपटीटर को कैसे बीट करोगे? क्योंकि आप मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूं, आप 100 रुपये में कोई प्रोडक्ट को आप बेच रहे हैं और आपका जो कंपटीटर है वो 90 रुपीज में उसको बेच पा रहा है। तो लो कॉस्ट कंपटीशन को आप कैसे बीट करोगे? ये आज के टाइम में एक बिजनेसमैन के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं, आप बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं आपको टॉप टैलेंट की जरूरत होता है और टॉप टैलेंट को रिटेन करने में कहीं ना कहीं आपको डिफिकल्टी आ रहा है। यानी 2 साल 5 साल में आप जैसे सोच रहे हैं बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए जो टैलेंट आप हायर कर रहे हैं वो टैलेंट आपको 2 महीना 4 महीना 6 महीने में आपका बिजनेस को छोड़ के जा रहे हैं। तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। अब देखते हैं नेक्स्ट बर्निंग प्रॉब्लम को। जैसे कि मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो कि प्रॉफिटेबिलिटी में चल रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट ले रहा है, परंतु होता क्या है, कोई भी बिजनेस उसको ग्रोथ करने के लिए एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम चाहिए होता है। बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में उनका बिजनेस को बहुत अच्छा ग्रोथ करा लेते हैं, लेकिन उससे आगे जाने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक राइट स्ट्रैटेजी के साथ साथ राइट एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए। परंतु क्या होता है कि बहुत सारे बिजनेसमैन ग्रोथ के लिए जो प्रोडक्टिविटी चाहिए वो प्रोडक्टिविटी नहीं करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक कंफर्ट जोन में रह जाते हैं और जिसके चलते उन्होंने क्या करते हैं कि बिजनेस जैसा चल रहा है धीरे धीरे वैसे चलने देते हैं और बिजनेस में जो लूज पॉइंट रहता है उसको भी कभी कभी नजरअंदाज कर देते हैं। इसी के चलते कभी कभी क्या होता है, कोई बिजनेस 10 साल 5 साल 20 साल चलने के बावजूद वो बिजनेस अचानक शट डाउन हो जाता है, क्योंकि आप अपनी ग्रोथ के लिए जो प्रोडक्टिविटी चाहिए वो प्रोडक्टिविटी के ऊपर आप काम नहीं करते हैं, वो प्रोडक्टिविटी के ऊपर आप ध्यान नहीं देते हैं। तो ये भी आज का टाइम में एक बिजनेसमैन के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल है कि आप अपना ग्रोथ के लिए क्या क्या प्रोडक्टिविटी करें और कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। एक बिजनेस में आपको राइट मैन पावर हायर करना सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। अगर ये आपके लिए एक चैलेंज बन रहा है कि एक राइट मैन पावर को हम कैसे हायर करें, तो ये भी आज के बिजनेसमैन के लिए एक क्रिटिकल पॉइंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है, मान लीजिए आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर आप जो बिजनेस कर रहे हैं वहां पे 20 लोग 30 लोग या 40 लोग है, लेकिन हर किसी का परफॉर्मेंस हर किसी का रिजल्ट आप कैसे मेजर कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। क्योंकि कभी कभी हमें लगता है अरे यार ये श्याम है ये दाम है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ऐसे किसी को इमोशनली हम जज नहीं करते हैं। अगर हम उनका परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, अगर हम उनका रिजल्ट को हम मेजर करेंगे, तब पता चलेगा कि एक्चुअल जो एम्प्लॉय है उनका प्रोडक्टिविटी कैसा है, उनका कंट्रीब्यूशन कैसा है। तो कहीं ना कहीं आज के बिजनेसमैन के लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्टी है कि मैनेजिंग परफॉर्मेंस और रिजल्ट को, एम्प्लॉय का जो रिजल्ट है उसको मेजर करना, ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल हो रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्या आप अपने बिजनेस में मनी मेकिंग मॉडल और एक रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल को आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? क्योंकि मनी मेकिंग मॉडल क्या होता है, देखिए ये मनी मेकिंग मॉडल जो है ना, मान लीजिए आपका जो भी बिजनेस चल रहा है, आपका जितने सारे एम्प्लॉय है, क्या सभी लोग एक मिशन एक विजन के पीछे और एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं? और आपका उसमें रोल क्या है, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? देखिए कंपनी में मिशन होता है, विजन होता है और बिजनेस का स्ट्रेटेजी होता है, एक्शन प्लान होता है, फ्रेमवर्क होता है, बहुत अच्छी बात है। परंतु अगर आपको पता नहीं है कि आपका रोल आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, तो फिर ये सारी चीज बेकार है। तो ये जो मनी मेकिंग मॉडल है और रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल है, इसके ऊपर मैं जरूर एक वीडियो बनाना चाहूंगा, परंतु इसके लिए आपको वरीड होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक दे दूंगा, जो कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए, आप जरूर देखिएगा इसको।
नेक्स्ट बर्निंग प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे होते हैं कि अपना बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत हार्डवर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, परंतु उनका एक सपना होता है कि हम बिजनेस को कैसे एक्सपांशन करें, बिजनेस को कैसे बड़ा करें। परंतु बिजनेस को बड़ा करने के लिए कहीं ना कहीं आपको डिफिकल्टी फेस करना पड़ रहा है, और ये भी सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है आज के टाइम पे बिजनेसमैन के लिए। तो इसी के साथ जितने भी मैंने पॉइंट डिस्कशन किया, आज के टाइम में जो भी बिजनेस ओनर, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर या फिर सोलोप्रेन्योर या फिर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन मुझे देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आपका बिजनेस में ऑलरेडी है या फिर आने वाले दिन में आप जरूर इनको फेस करने वाले हैं। तो ये एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप आपको ये प्रॉब्लम में कैसे सल्यूशन देता है और कैसे आपको मदद करता है आगे बढ़ने के लिए, तो आप जरूर मेरा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि जितने भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले आपको ही पहुंच जाएगा। तो एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप जो सॉल्व करता है उसके ऊपर मैं जरूर एक वीडियो लाऊंगा, परंतु आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर मुझे बताना होगा। इसी के साथ मैं विजय कुमार, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, आप सभी लोगों को प्रेम पूर्वक हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।